नमस्कार। ज्योग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी की। पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि अगर मैं किसी विषय की तैयारी कर रहा हूँ तो उसकी रणनीति क्या हो। तो रणनीति में आज हम लोग बात करेंगे किस बुक से ज्योग्राफी की तैयारी की जाए और किस तरह ज्योग्राफी को पढ़ा जाए। तो आइए आज हम लोग इसके टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी प्रीलिम्स, यूजफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड ऑल पीसीएस, और साथ में बिहार सचिवालय का जो अभी वैकेंसी आया है उसके लिए। यानी ये जो वीडियो है पूरे भारत में यदि कोई भी प्रारंभिक परीक्षा है वो छोटे स्तर का हो या यूपीएससी स्तर का, इस वीडियो में उसे पूरा कवर अप किया जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लिए थे, आप लोग चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी के लेक्चर को देखते हैं, पहले उसके रणनीति को देखते हैं और किस बुक से पढ़ना चाहिए उसे देखा जाए। और हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है ज्योग्राफी से, तो इसका ये जो सेकंड वीडियो है तो इसमें पूरी तरह से उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार ज्योग्राफी की तैयारी की जाए। तो आइए चलते हैं। ज्योग्राफी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अर्थात भूगोल का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, इस वीडियो में बात केवल प्रीलिम्स एग्जाम की हो रही है, लेकिन जितने चीजों को यदि बताया जा रहा है यदि उसे कर लिया जाए तो 50% मेंस भी कवर होगा ही होगा। तो पहले हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं और साथ में ये बता देना चाहता हूं यदि जो भी चीजें इसमें बताई जा रही है ये मेरे अपने निजी अनुभव पे आधारित है। चूंकि मैं 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुका हूं, इस अनुभव के आधार पर मैं बता देना चाहता हूं यदि आप लोग में से कोई भी मेरे रणनीति को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही एग्जाम में आप देखिएगा कि कम से कम 80% क्वेश्चन आप बना जाइएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ओल्ड एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना है। सेकेंड स्टेप में आप लोग को न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। एक ओल्ड एनसीईआरटी होता है और एक न्यू एनसीईआरटी होता है। जब आप बुक स्टोर पे जाइएगा तो वो लोग बताएंगे। तो पहले स्टेप में आपको केवल ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है, सेकेंड स्टेप में न्यू एनसीईआरटी। और साथ में ये भी देखना है कि ओल्ड हो या न्यू हो, उसमें 6 से 12 तक की बुक्स होनी चाहिए। एनसीईआरटी के हर सब्जेक्ट में 6 से 12 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में आपको 6 से 12 पढ़ना ही होगा। तो ये जो टॉपिक है, स्टेप 1 में ओल्ड एनसीईआरटी और स्टेप 2 में आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। जब ये दो स्टेप खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको स्टेप 3 में आपको एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है। बुक्स जो टेक्स्ट बुक होगा वो एक ऐसा रिकमेंडेड बुक है जो मार्केट में बहुत सारे रिकमेंडेड बुक अवेलेबल है, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है यदि आप एक बुक लेते हैं, बुक का नाम है महेश बर्णवाल की, आप एक बुक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप महेश बर्णवाल की लेते हैं तो उतना यदि आप कर लीजिएगा तो छोटा एग्जाम तो होगा ही, साथ में आप देखिएगा कि यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कहीं से कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। महेश बर्णवाल साहब जो हैं वो खुद 1997 बैच के यूपीएससी के तहत आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी वो पौंडीचेरी में नौकरी कर रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेप की बात हो गई। ये जो है थर्ड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में ओल्ड एनसीईआरटी, सेकेंड स्टेप में न्यू एनसीईआरटी, थर्ड स्टेप में आपको महेश बर्णवाल की बुक पढ़ना। माजिद हुसैन की भी बुक है,
लेकिन मेरे अनुसार जो ये बंडवाल सर की बुक है, चूंकि ये खुद यूपीएससी पास आउट है और इन्होंने पूरी तरह से यूपीएससी और बीपीएससी को डेडिकेटेड ये बुक लिखी है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि महेश बंडवाल की बुक को पढ़ा जाए। फोर्थ स्टेप में करना यह है कि आप लोग को एक मैप लेना है, एक मैप का बुक लेना है जिसमें इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप दोनों कवर अप हो। आप चाहे तो स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो जब ये दो और ये तीसरा स्टेप जब पूरा हो जाएगा तो फिर से आप जो मैप के तहत पढ़ेंगे, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से यदि आप पढ़ते हैं तो फिर आप देखिएगा कि आपका जो ये तैयारी है पूरी तरह से एक समग्रता की ओर होगा। तो ये 4 स्टेप हो गया। 5वें स्टेप में अब आप लोग को करना क्या है, 5वें स्टेप में इन सभी बुक्स का नोट्स बनाना है। स्टेप 5 में इन सभी रिकमेंडेड बुक्स का नोट्स बनाना है, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है। उसके बाद 6th स्टेप में एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसका नाम है घटना चक्र। घटना चक्र ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इलाहाबाद पब्लिकेशन से आती है। तो घटना चक्र का एक क्वेश्चन बैंक लेना है। उसमें आप देखिए कि पिछले 25 से 30 सालों की हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को दिए गए हैं। अब उस घटना चक्र के क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। उससे थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो 7 स्टेप में एक और क्वेश्चन बैंक है दृष्टि पब्लिकेशन की, एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, यानी कि एक क्वेश्चन बैंक घटना चक्र का, एक क्वेश्चन बैंक दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी। यदि इतना आप कर लेते हैं तो विश्वास करिएगा कि ज्योग्राफी से संबंधित किसी भी एग्जाम में, वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, झारखंड हो, बिहार सचिवालय हो या किसी भी स्टेट का सचिवालय हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, इवन कि आपका एकेडमिक में बीए पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का एग्जाम हो या कोई नेट का एग्जाम दे रहा है, सभी में हेल्पफुल होगा। और साथ ही यदि आप मेंस दीजिएगा तो आप देखिएगा कि कम से कम 50% सिलेबस आपके कवर अप हो गए हैं। आपको इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेगा। साथ में आपको करना क्या है कि एक न्यूज़पेपर लेना है। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट है तो द हिंदू लेना है, और यदि हिंदी के स्टूडेंट है तो या तो हिंदुस्तान पेपर लेना है या फिर दैनिक भास्कर लेना है। और इसमें जो भी ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक हैं उसको साथ साथ आपको कवर करना है, क्योंकि अब के एग्जाम में होता यह है कि करंट से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्योग्राफी से जो भी करंट है वो आपको एक अलग कॉपी में लिख के रख लेना है, और साथ में एक प्रतियोगिता दर्पण रखनी है। 1 महीना में आप देखिए कि जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी चेंजेस आए, क्योंकि पर्यावरण एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक रहेंगे उसे आपको कवर करना है। यानी कि न्यूज़पेपर के साथ आपको एक प्रत्येक महीना का प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक नहीं, जो प्रत्येक महीना का प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका है उसे रखना है। तो इतना यदि आप करते हैं, 9 स्टेप में यदि आप चलते हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, या फिर यह मैं जो बता रहा हूं आप किसी से भी इसे चेकआउट करवा लीजिए। अगर वो लोग गलत बोल रहे हैं तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा या फिर इसे रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो जो मैंने बताया है इस आधार पे आप चाहें तो चल सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। अब साथ में हम लोग को ये देखना है, ये तो बुक्स की बात हो गई, अब देखना है कि जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को 3 पार्ट करके पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इंडियन ज्योग्राफी,
सेकेंड पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और थर्ड पार्ट में रीजनल। रीजनल जैसे कि अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार ज्योग्राफी पढ़नी आपको आवश्यक है। यदि आप उत्तर प्रदेश एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यूपी का रीजनल पढ़ना आवश्यक है। जैसे कि यदि आप रीजनल पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में, तो मुख्य जो नदियां आके गंगा में मिलती है वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसी खास नदियां हैं जो केवल बिहार में आके गंगा में मिलती है, कुछ ऐसी छोटी नदियां जिसे अन्य स्टेट के लोग नहीं जानते हैं, वो एक रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो रीजनल ज्योग्राफी आपको एक स्टेट लेवल के एग्जाम में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट में करके आपको पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी जो आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जब आप स्टेट का एग्जाम देने जाइएगा स्टेट लेवल का तो आपको रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। रीजनल ज्योग्राफी के बुक भी आपको कैपिटल एरिया में मिल जाएंगे। तो इतना यदि आप करते हैं तो ज्योग्राफी का एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। साथ में आपको ये देखना है कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या बीपीएससी, 15 से 20 क्वेश्चन इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स आपको ज्योग्राफी में पूछते ही पूछते हैं। साथ में आपको विशेष रूप से इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो आपको रूस के मानचित्र को ध्यान में रख लेना है, यूक्रेन के मानचित्र को ध्यान में रखना है, या फिर एग्जाम के आसपास जो भी कंट्री या फिर जो भी स्टेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूज़पेपर में आया है, तो उसका जो भी भूगोल है उसे पढ़ लेना है, ताकि आपका जो करेंट है वो ज्योग्राफी में तैयार होता रहे। तो इस वीडियो में मैंने पहले बताया स्ट्रैटेजी के बारे में कि कौन कौन से बुक्स को पढ़ना है, आप उसे पढ़िए। उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसे देखिए। साथ में एक आप सिलेबस रखिए, और इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो ज्योग्राफी का कंप्लीट समाधान आपको हो जाएगा। जब फिर हम लोग मेंस में चलेंगे तो फिर मेंस में देखेंगे कि किन किन बुक्स से हम लोग को ज्योग्राफी की तैयारी करना है। अब इसी तरह फिर हम लोग हिस्ट्री में बात करेंगे, अगले टॉपिक में पॉलिटी में बात करेंगे, यानी जो भी जनरल स्टडीज का जो भी सब्जेक्ट है 1 बाय 1 हम लोग हर वीडियो में उसे क्लियर करेंगे कि किस बुक से हम लोग को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और साथ में अगर कुछ और आवश्यकता हुई तो फिर हम लोग ज्योग्राफी पे बीच बीच में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग विशेष रूप से बिहार बीपीएससी में जो 68 बीपीएससी है उसको ध्यान में रख के ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास अभी ले रहे हैं। तो यदि आप हम लोग से बने हुए हैं तो आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो ज्योग्राफी का और जो मैथ के टीचर हैं उनका मैथ का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।